हेलो फ्रेंड्स, सेशन 28 में हमने जो वर्ड्स पढ़े थे उन वर्ड्स को यहाँ हम इटाइमोलॉजिकली डिस्कस करते हैं और उन रूट्स पे देखते हैं और कौन से नए वर्ड्स हमें सीखने को मिलते हैं। इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले जो वर्ड्स हैं वो है फ्रेटर। फ्रेटर किसके लिए यूज होता है, चलिए रिकॉल कीजिए आप, तब तक मैं दूसरा वर्ड लिखता हूं। सोरोर, सोरोर एंड अक्सोर एंड मैरिटस। फ्रेंड्स जो पहला वर्ड यहां लिखा हुआ है फ्रैक्टर, फ्रैक्टर यूज होता है ब्रदर के लिए। सोरोर सिस्टर के लिए एंड अक्सोर वाइफ के लिए एंड मैरिटस हस्बैंड के लिए। इन्हीं रिलेशंस पे जो नए वर्ड्स हैं वो हम यहां सीखेंगे। फ्रैटर ब्रदर, सोरोर सिस्टर, अक्सोर वाइफ एंड मैरिटस हस्बैंड। इसमें इसमें जो वर्ड है फ्रेंड्स, फ्रैटर से बनने वाला वर्ड है, इससे जो एक वर्ब बन जाती है वो है फ्रेटरनाइज। ये इससे वर्ब बन जाती है। और फ्रेटरनाइज क्या होती है? फ्रेटरनाइज होती है टू हैव अ ब्रदरली रिलेशनशिप, किसी के प्रति ब्रदरली रिलेशन रखना, मीन्स एक आपसी भाईचारे का रिश्ता रखना, और यू कैन से मैत्री रखना, किसी से एक फ्रेंडशिप रखना। वो क्या कहलाता है? वो फ्रेटरनाइज कहलाता है। क्लियर हो फ्रेंड्स? टू हैव अ ब्रदरली रिलेशनशिप। टू हैव अ ब्रदरली रिलेशनशिप। और ये क्या होता है? फ्रेटरनाइज, यानी आप हिंदी में कहें तो भाईचारा या मैत्री। भाईचारा रखना या मैत्री रखना। वर्ड शायद क्लियर हुआ आपको? यस। नेक्स्ट, इसी से जो नाउन बनती है फ्रेंड्स वो है फ्रेटर्निटी। ये एक नाउन बन जाती है। और फ्रेटर्निटी क्या होती है फ्रेंड्स? ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ सिमिलर इंटरेस्ट। ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ सिमिलर इंटरेस्ट, जब एक इंटरेस्ट के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक समूह बना लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो फ्रेटर्निटी कहलाता है। और इसको कह सकते हैं आप ब्रदरहुड। अब कैसे कहें? जैसे टीचर्स है, उनका एक ग्रुप है, तो उसको आप क्या कह सकते हैं? द टीचर फ्रेटर्निटी। कोई मेडिकल प्रोफेशन के रिलेटेड लोग हैं, वो एक साथ है, तो यू कैन से द मेडिकल फ्रेटर्निटी। क्लियर है बात? इसके लिए हिंदी में जो वर्ड आता है वो आता है बंधुत्व या बंधुता। बंधुत्व या बंधुता। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट वर्ड आता है, और वो वर्ड है यहाँ जो सोरोर है सिस्टर्स, इस सोरोर से हमें मिलने वाला वर्ड है, और वो है सोरोरिटी। सोरोरिटी। और क्या है फ्रेंड्स? ये सोरोरिटी एक नाउन है। ये क्या होता है? वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन, और यू कैन से वीमेंस सोशल सोसाइटी फॉर फीमेल स्टूडेंट्स। जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनकी एक सोशल सोसाइटी, और यू कैन से वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन या कोई क्लब, वो क्या कहलाता है? सोरोरिटी कहलाता है। क्लियर? तो यू कैन से वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन और यू कैन से वीमेंस क्लब। किसी महिलाओं के ऑर्गेनाइजेशन को या महिलाओं के क्लब को, और इवन जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रुप को आप क्या कह सकते हैं?
सोरोरिटी कह सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट है अक्सोरियस। और ये फ्रेंड क्या है? एडजेक्टिव है। अक्सोरियस ये क्या है? एडजेक्टिव है। अब अक्सोरियस क्या होता है? अक्सोरियस एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हु हैज ग्रेट फॉन्डनेस फॉर वाइफ, जो पत्नी के प्रति बहुत ज्यादा एक अनुराग रखने वाला व्यक्ति होता है। मीन्स जो वाइफ की डिमांड पूरी करने वाला व्यक्ति क्या होता है, उसको आप अक्सोरियस कहते हैं, और हिंदी में आप कह सकते हैं स्त्री भक्त। स्त्री भक्त। क्लियर है फ्रेंड्स? अक्सोरियस यानी हैविंग ग्रेट फॉन्डनेस फॉर वाइफ। ग्रेट फॉन्डनेस फॉर वाइफ, वो क्या कहलाता है? स्त्री भक्त यानी अक्सोरियस कहलाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब अक्सोरियस माइंड में आते ही दूसरा वर्ड आपको स्ट्राइक कर रहा होगा, और वो क्या है? हेनपैक्ट। फ्रेंड्स हैंडपैक्ड क्या होता है? हैंडपैक्ड एक्चुअल में क्या होता है, जिसको आप हिंदी में एक वर्ड कहते हैं हैंडपैक्ड को, और वो कहते हैं आप जोरू का गुलाम। बड़ा कॉमन सा वर्ड लिखा मैंने यहाँ, जोरू का गुलाम, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। हैंडपैक्ड और हैंडपैक्ड में और अक्सोरियस में डिफरेंस होता है। आप इनको दोनों को सिनोनिम ना समझिए। क्लियर? कई बार हम इनको गलती से सिनोनिम समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों सिनोनिम नहीं है। एक्चुअल में जो हैंडपैक्ड है, हैंडपैक्ड क्या है? किसी फियर या वीकनेस के कारण पत्नी से अगर कोई व्यक्ति दबता है, किससे? डर से, या अपनी वीकनेस के कारण अगर कोई व्यक्ति पत्नी से डरता है, वो क्या कहलाता है? हैंडपैक्ड कहलाता है, यानी जोरू का गुलाम कहलाता है। क्लियर? और जो अक्सोरियस है, अक्सोरियस क्या है? स्त्री का भक्त। ग्रेट फॉन्डनेस फॉर वाइफ। वर्ड्स दोनों क्लियर हुए फ्रेंड्स? इसी से नेक्स्ट वर्ड हमें मिल जाता है अक्सोरियल। और ये क्या है फ्रेंड्स? ये एडजेक्टिव है। अक्सोरियल का मीनिंग क्या होता है? पर्टेनिंग टू वाइफ। पर्टेनिंग टू वाइफ यानी पत्नी संबंधी। क्लियर है फ्रेंड्स? पत्नी संबंधी। आप अपनी पत्नी के संबंधी कोई ड्यूटी पे कर रहे हैं, कोई ड्यूटी कर रहे हैं पत्नी के प्रति, तो वो क्या कहलाती है? अक्सोरियल ड्यूटीज कहलाती है। क्लियर? एक शॉर्ट रिवीजन लेते हैं फ्रेंड्स इनका। सबसे पहला वर्ड फेटर। फेटर ब्रदर के लिए, सोरोर सिस्टर, अक्सोर वाइफ, एंड मैरिटस हस्बैंड। फ्रेटरनाइज एक वर्ब मिलती है जो फ्रेटर से बनी है, और फ्रेटरनाइज होती है टू हैव ए ब्रदरली रिलेशनशिप, मींस भाईचारा रखना और मैत्री रखना क्या कहलाता है? फ्रेटरनाइज कहलाता है। फ्रेटर्निटी क्या है फ्रेंड्स? एक नाउन बन जाती है जिसका मीनिंग होता है ब्रदरहुड यानी बंधुत्व। और सोरोरिटी क्या होती है फ्रेंड्स? वीमेन्स ऑर्गेनाइजेशन या क्लब, और इवन जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रुप को आप क्या कहते हैं? सोरोरिटी कहते हैं। अक्सोरियस क्या है फ्रेंड्स? स्त्री भक्त। ग्रेट फॉन्डनेस फॉर वाइफ, पत्नी के प्रति बहुत ज्यादा वैराग्य, अक्सोरियस कहलाता है। एंड हैंडपैक्ड होता है जोरू का गुलाम, पत्नी से डरने वाला, बिकॉज ऑफ हिज वीकनेस और फियर। एंड अक्सोरियल रिलेटेड टू वाइफ और पर्टेनिंग टू वाइफ यानी पत्नी के संबंधित। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड हमें यहां मिलता है मैरिटल। और मैरिटल क्या है फ्रेंड्स? एक एडजेक्टिव है। इस मैरिटल का जो मीनिंग होता है, जो मैरिटस होता है फ्रेंड्स, उससे ये वर्ड हमें मिला है। और मैरिटस क्या होता है? मैरिटस होता है हस्बैंड। क्लियर? यानी इसका इटाइमोलॉजिकली मीनिंग देखें तो वो मिलता है पर्टेनिंग टू अ हस्बैंड। पर्टेनिंग यानी एक पति से संबंधित। लेकिन
आज के सेंस में फ्रेंड्स ये जो वर्ड है ये दोनों के लिए यूज होता है, इसका मीनिंग बदल गया है, यानी ये वर्ड दोनों के लिए कॉमन यूज होता है, यानी पर्टेनिंग टू हस्बैंड एंड वाइफ, और हस्बैंड और वाइफ दोनों की कलेक्टिवली बात होती है, तो आप इसको कह सकते हैं वैवाहिक। वैवाहिक, क्लियर है फ्रेंड्स। और वैवाहिक है, अब कुछ वैवाहिक आपकी ड्यूटीज होती हैं, तो उनके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं मैरिटल ड्यूटीज, और मैरिटल से फ्रेंड्स आपको एक्स्ट्रा मैरिटल एक दूसरा वर्ड मिलता है, चलिए मैं लिख देता हूं मैरिटल ड्यूटीज। और एक्स्ट्रा मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल हस्बैंड वाइफ के जो आपस से अलग के जो रिलेशंस अगर कुछ होते हैं आउटसाइड द मैरिज, तो वो क्या कहलाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप कहलाते हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहलाता है। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ प्री मैरिटल। प्री मैरिटल क्या होता है फ्रेंड्स, प्री मीन्स बिफोर, और मैरिटल मैरिज मीन्स बिफोर मैरिज क्या कहलाता है, प्री मैरिटल कहलाता है। जैसे आजकल एक फोटोशूट, कहीं शादी होती है, शादी से पहले एक फोटोशूट का नया प्रचलन चला है आज की सोसाइटी में, कि शादी होने से पहले भी लोग एक एल्बम तैयार कर लेते हैं, एक फोटोशूट तैयार कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्री मैरिटल कहलाता है, यानी बिफोर मैरिज। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड यहां हम लेते हैं हम रेक्स और रेजिस। फ्रेंड्स ये जो रूट है रेक्स और रेजिस, ये एक्चुअल में लैटिन रूट है, और ये यूज होती है किंग के लिए। किसके लिए, किंग के लिए। और इसी रेक्स और रेजिस से बनने वाला जो वर्ड है वो मिलता है फ्रेंड्स हमें रीगल। और रीगल क्या होता है फ्रेंड्स, रीगल का जो मीनिंग होता है, रीगल होता है रॉयल। रीगल क्या है, रॉयल है। जैसे आप कह सकते हैं कहीं कोई ग्रैंड रिसेप्शन है, कहीं शादी में गए, कोई रिसेप्शन में गए और ग्रैंड रिसेप्शन है, तो आप वहां यूज कर सकते हैं रीगल रिसेप्शन। क्लियर। और ये जो वर्ड है रीगल, ये एक एडजेक्टिव है, यानी हिंदी अगर कहें तो ये हो जाएगी आपकी शाही, और वर्ड आप यूज कर सकते हैं रिसेप्शन के साथ। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड यहां इससे जो नाउन हमें मिलती है वो मिलती है रीगैलिटी। और रीगैलिटी क्या हो जाती है, रीगैलिटी हो जाती है राजभाव और राजत्व। राजभाव और राजत्व। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स यहाँ रिगेलिया, एक दूसरी नाउन हमें मिलती है रिगेलिया। और ये नाउन फ्रेंड्स प्लूरल नाउन है रिगेलिया। रिगेलिया का मीनिंग क्या होता है, रिगेलिया होता है फ्रेंड्स एम्बलम और इंसिग्निया, और यू कैन से ड्रेस ऑफ अ किंग। एक राजा का जो चिन्ह होता है, राज चिन्ह होता है, जो पदक होता है, और जो उसकी ड्रेस होती है, वो सब क्या कहलाते हैं, रिगेलिया कहलाते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। लेकिन आज के सेंस में, ये तो टाइपोलॉजिकली मैंने आपको बताया, लेकिन आज के सेंस में जो वर्ड है फ्रेंड्स, ये इंप्रेसिवली जो फॉर्मल क्लोथ्स है या यूनिफॉर्म है, कहीं की यूनिफॉर्म ऑफ ए रैंक है, कहीं ऑफिस है, उसकी यूनिफॉर्म के लिए रिगेलिया यूज किया जाता है। हिंदी में आप इसको कह सकते हैं राज चिन्ह या पदक। राज चिन्ह या पदक, और वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, रिगेलिया कहलाता है। क्लियर। एम्बलम और इंसिग्निया और ड्रेस। क्लियर। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं मैडनेस की। मैडनेस यानी पागलपन, और उसके लिए हमने एक वर्ड पीछे पढ़ा था, और वो क्या था, मोनोमैनियक। मोनो
मैनियक। फ्रेंड्स मोनोमैनियक क्या होता है? मोनो मीन्स वन, इसको एटाइमोलॉजिकली देखें, इसका मीनिंग आप इजीली निकाल सकते हैं। मोनो क्या कहां से आया? मोनोस से आया। और मैनिया क्या होता है? मैनिया होती है फ्रेंड्स मैडनेस, यानी मोनोस प्लस मैनिया। और मोनोस क्या है? वन, और मैनिया क्या है फ्रेंड्स? मैडनेस। क्लियर? यानी मैडनेस टू वन पर्टिकुलर थिंग, ऑब्सेशन टू वन पर्टिकुलर थिंग, किसी पर्टिकुलर चीज के प्रति, किसी एक चीज के प्रति क्या है? एक सनक, एक पागलपन क्या कहलाता है? वो कहलाता है मोनोमैनिया। और जो व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है? मोनोमैनियक। जो यहाँ वर्ड लिखा है ये वर्ड फ्रेंड्स एडजेक्टिव है, और किसके लिए यूज होता है? एक ऐसे व्यक्ति के लिए यूज होता है जो व्यक्ति किसी एक चीज के प्रति, किसी एक वस्तु के प्रति बहुत अधिक पागलपन रखता है, वस्तु या व्यक्ति के प्रति। क्लियर है फ्रेंड्स? और इसको आप हिंदी में कह सकते हैं एकोनमादी। एकोनमादी। क्लियर? एक और प्लस उन्माद, एकोनमादी। क्लियर है फ्रेंड्स? और ये तो बताया मैंने एडजेक्टिव है। दूसरा वर्ड यहाँ नाउन मिल जाएगा, मोनोमैनिया। मोनोमैनिया क्या है? एक नाउन है जो बताती है ऑब्सेसिवनेस को। चलिए लिख देता हूं मैं, मोनोमैनिया। ये क्या है फ्रेंड्स? नाउन। और ये क्या है? ऑब्सेसिवनेस। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स यहां डिप्सोमैनिया। डिप्सोमैनिया। फ्रेंड्स डिप्सोमैनिया क्या होता है? डिप्सोमैनिया एक्चुअल में ग्रीक एक रूट है, और ग्रीक रूट है डिप्सा। डिप्सा से आया है ये वर्ड। और डिप्सा क्या होती है फ्रेंड्स? डिप्सा, डिप्सा होती है फ्रेंड्स थर्स्ट, प्यास। लेकिन इटाइमोलॉजिकली ये डिप्सा है। एक्चुअल में ये जो वर्ड है ये किसी भी व्यक्ति के लिए जो अल्कोहलिक बिवरेज होते हैं उनके प्रति जो पागलपन होता है उसको शो करता है। यानी ये डिप्सोमैनिया क्या होती है फ्रेंड्स? किसी व्यक्ति के अंदर शराब की जो लत होती है, किसकी? शराब की, ड्रिंकिंग की जो लत होती है वो डिप्सोमैनिया कहलाती है। आप हिंदी में कहें इसको तो ये होती है शराब की लत, डिप्सोमैनिया। क्लियर फ्रेंड्स? और इसका जो एडजेक्टिव बनता है वो बनता है डिप्सोमैनिया का, डिप्सोमैनिया का। क्लियर फ्रेंड्स? ये जो डिप्सोमैनिया लिखा है इसमें CAL ऐड हो जाता है और इसका एडजेक्टिव आपको मिल जाता है। एक शॉर्ट रिवीजन लेते हैं। पहला वर्ड फ्रेंड्स मैरिटल, पर्टेनिंग टू हस्बैंड। इटाइमोलॉजिकली हस्बैंड के लिए यूज होता है, लेकिन आज के सेंस में ये हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए यूज होता है। इट मींस ये मैरिज के लिए यूज होता है, यानी वैवाहिक। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स, इसी से कुछ बन जाती हैं आपकी जो ड्यूटीज होती है, मैरिटल ड्यूटीज कहलाती हैं, वैवाहिक कर्तव्य। एक्स्ट्रा मैरिटल, विवाह से बाहर के जो रिलेशन होते हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल कहलाते हैं। एंड प्री मैरिटल, बिफोर मैरिज, मैरिज से पहले का जो प्रिपरेशंस है वो क्या कहलाती है? प्री मैरिटल प्रिपरेशंस कहलाती है। फ्रेंड्स रेक्स और रेजिस लैटिन रूट हैं, इनसे जो वर्ड आपको मिलता है इसका जो मीनिंग होता है वो फ्रेंड्स किंग होता है। और इससे जो वर्ड मिलता है आपको रीगल मिलता है। रीगल मीन्स होता है फ्रेंड्स रॉयल, यानी शाही। अगर कहीं कोई ग्रैंड रिसेप्शन में आप जा रहे हैं और रिसेप्शन कैसा है, बिल्कुल शाही आप कहना चाहते हैं, तो आप वहां वर्ड इसको यूज कीजिए, फिट कीजिए वहां। और क्या वर्ड आपको मिलेगा वहां? रीगल रिसेप्शन, यानी भव्य रिसेप्शन। रिगालिटी एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है राजभाव या राजत्व। और फ्रेंड्स रिगालिया, रिगालिया क्या होता है? जो एम्बलम, इंसिग्निया और ड्रेस, किसके लिए? किंग के लिए। और इवन आज के सेंस में ये कहाँ यूज होता है? फॉर्मल क्लोथिंग और यूनिफॉर्म ऑफ ए रैंक। किसी आप बड़े 5 स्टार होटल में जाते हैं, वहां आपको स्टाफ मिलता है, और वो किस में मिलता है? एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म वहां होती है उसकी, उस यूनिफॉर्म में मिलता है। तो आप वहां भी इस वर्ड को यूज कर सकते हैं।
क्लियर है फ्रेंड्स? द 5 स्टार रिगेलिया, तो वहां रिगेलिया उस सेंस में भी ये यूज होता है, और हिंदी आप इसकी कह सकते हैं राज चिन्ह या पदक। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट मैडनेस की बात करें तो मैडनेस में मोनोमैनिया, मोनो मीन्स वन, किसी एक व्यक्ति या वस्तु के प्रति जो मैडनेस होती है वो क्या कहलाती है? एकोनमाद, वो मैडनेस कहलाती है फ्रेंड्स मोनोमैनिया। और उस मैडनेस को रखने वाला जो व्यक्ति वो होता है वो कहलाता है मोनोमैनियक, यानी एकोनमादी। और ये मोनोमैनिया क्या है? एकोनमाद। और नेक्स्ट वर्ड मिलता है फ्रेंड्स डिप्सोमैनिया, डिप्सो डिप्सा से आया, डिप्सा का मीनिंग होता है थर्स्ट। और यहाँ जो डिप्सोमैनिया है वो किसके लिए यूज होता है? वो शराब की लत के लिए फ्रेंड्स यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड हम यहाँ डिस्कस करते हैं क्लेप्टोमैनिया। क्लेप्टोमैनिया। और फ्रेंड्स क्लेप्टोमैनिया क्या होता है? क्लेप्टोमैनिया एक्चुअल में ग्रीक क्लैप्टी से आया, ग्रीक क्लैप्टी। और इस क्लैप्टी का जो मीनिंग होता है ये होता है फ्रेंड्स थीप। क्लियर है फ्रेंड्स? थीप, क्लैप्टी क्या होता है? थीप मीन्स मॉर्बिड कंपल्सन टू स्टील। किसी व्यक्ति के अंदर एक आदत है, एक सनक है, और फ्रेंड्स किसकी सनक है? वो चोरी करने की सनक है, तो वो क्या कहलाती है? क्लेप्टोमैनिया कहलाती है। यानी क्लेप्टोमैनिया क्या है फ्रेंड्स? चोरी करने की सनक। सनक। और इसी रेफरेंस में फ्रेंड्स मुझे एक मूवी याद आती है, एक सिमरन मूवी थी, कंगना, जिसमें एक्ट्रेस है कंगना रनौत। कंगना रनौत की फिल्म थी, और उसमें उस फिल्म में जो कंगना को आदत है वो चोरी करने की आदत है, चोरी करने की सनक है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो क्या है वहां, आप इस वर्ड को वहां उस रेफरेंस में याद रखिए, तो वो क्या है? क्लेप्टोमैनिया है। और ये जो क्लेप्टोमैनिया है फ्रेंड्स ये एक नाउन है, इससे जो बनने वाला वर्ड होता है वो होता है क्लेप्टोमैनियक, एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव, कोई व्यक्ति जिसमें चोरी करने की सनक है वो क्या कहलाता है? क्लेप्टोमैनियक कहलाता है। और क्लेप्टोमैनियक फ्रेंड्स नाउन और एडजेक्टिव यहाँ दोनों रोल प्ले करता है, एडजेक्टिव के साथ साथ ये नाउन भी है। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट यहां नेक्स्ट वर्ड लेते हैं पायरोमैनिया। पायरोमैनिया। और फ्रेंड्स पायरोमैनिया क्या है? मॉर्बिड कंपल्सन टू स्टार्ट फायर्स, मॉर्बिड कंपल्सन टू स्टार्ट फायर। सिंपल मैंने यहां लिख दिया, पूरा सेंटेंस ना लिखे यहां। और फ्रेंड्स क्या है? फायर यानी आग लगाने की जो सनक होती है वो क्या होती है? पायरोमैनिया होती है। किसी व्यक्ति में आग लगाने की सनक वो क्या है फ्रेंड्स? पायरोमैनिया है। और पायरोमैनिया के साथ साथ यहाँ आपको एक इससे रिलेटेड दूसरा वर्ड और यहाँ मिलता है, वो मिलता है इंसेंडियरिज्म। इंसेंडियरिज्म। क्लियर है फ्रेंड्स? और इंसेंडियरिज्म क्या है? इंसेंडियरिज्म भी एक पागलपन है, किसका? आग लगाने के प्रति पागलपन है। मीन्स यहां भी आप फायर यूज कर सकते हैं, मॉर्बिड कंपल्सन टू सेट फायर। क्लियर है फ्रेंड्स? और ये इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स? जो पायरोमैनिया है ये जो सनक होती है इसमें आग लगाने की, और वो होती है फॉर थ्रिल, ये अपने मजे के लिए कहीं भी आग लगा देते हैं लोग। कहीं आग लग रही है और इन्हें उस आग लगाने में क्या आ रहा है? मजा आ रहा है, थ्रिलिंग हो रही है। इसमें जो पागलपन है आग लगाने का वो किसके लिए है फ्रेंड्स? फॉर रिवेंज, बदले के लिए ये लोग आग लगाते हैं, इंसेंडियरिज्म। क्लियर है फ्रेंड्स? यानी बदले के लिए कहीं आग लगाई जा रही है, आगजनी, वो उसको आप क्या कहते हैं? इंसेंडियरिज्म कहते हैं। और इसी से एक दूसरा वर्ड मिलता है फ्रेंड्स हमें, आर्सन।
आर्सन क्या है फ्रेंड्स? आर्सन में भी सेट फायर, वो भी आग लगाने का काम करता है जो आर्सन होता है, लेकिन आर्सन का जो पर्पज होता है वो पैसे के लिए यहाँ आग लगाता है। तीनों में जो डिफरेंस है वो समझ लीजिए। आर्सन पैसे के लिए आग लगाता है, रिवेंज के लिए आग लगाने वाला इंसेंडियरिज्म कहलाता है, और पायरोमैनिया क्या है फ्रेंड्स? एक थ्रिल के लिए आग लगाना पायरोमैनिया कहलाता है। पैसे के लिए आग कैसे लगती है? अब आप इसमें यहाँ थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे। पैसे के लिए आपने कोई प्रॉपर्टी है आपकी, उसको आपने इंश्योरेंस उसका करा दिया है। अब इंश्योरेंस कराने के बाद आपको क्लेम लेना है उसका। आपने क्या किया, उस प्रॉपर्टी में या उस जो सामान है आपका, उसमें आपने आग लगा दी, और आग लगाने के बाद आपने उसका क्लेम ले लिया, तो वो क्या कहलाता है? वो आर्सन कहलाता है। क्लियर? और ये तीनों ही वर्ड क्या है फ्रेंड्स? नाउन है। क्लियर? अब इसको मैं इटाइमोलॉजिकली बताऊं आपको। इटाइमोलॉजिकली जो पहला वर्ड है पायरोमैनियक, ये कहां से आया फ्रेंड? ये एक ग्रीक रूट है, और वो क्या है? पायरोस। चलिए नीचे लिख देता हूं मैं, पायरोस। और पायरोस क्या है फ्रेंड्स? पायरोस है फायर। इसी से आपको ये वाला वर्ड मिल जाता है पायरोमैनिया। क्लियर? या पायरोमैनियक। क्लियर फ्रेंड्स? इंसेंडियरी जो मिलता है वो मिलता है आपको इंसेंडो से। इंसेंडो लेटिन रूट है, इंसेंडो। पहली रूट ग्रीक थी, लेकिन ये वाली जो है इंसेंडो, ये क्या है फ्रेंड्स? लेटिन रूट है, और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है सेट फायर। क्लियर? और नेक्स्ट लेटिन रूट दूसरी मिलती है हमें आर्सन। और आर्सन क्या होता है फ्रेंड्स? बर्न। ये इटाइमोलॉजिकली है, इनको आप याद कर लीजिए, इन पे और दूसरे वर्ड्स भी आपको यहां मिल जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड जो है फ्रेंड्स हमारे पास वो है मेगलोमैनिया। क्या है फ्रेंड्स? मेगलोमैनिया। मेगलोमैनिया जो फ्रेंड्स वर्ड आया है टाइमोलॉजिकली ये मेगास से आया है। क्या है? मेगास। और मेगास का मीनिंग होता है फ्रेंड्स ग्रेट। मेगास क्या है फ्रेंड्स? ग्रेट। मीन्स मॉर्बिड डिल्यूजन ऑफ ग्रेंड्यूर और पावर। क्या है फ्रेंड्स? मॉर्बिड डिल्यूजन ऑफ ग्रेंड्यूर और पावर, वो क्या कहलाता है? वो मेगलोमैनिया कहलाता है। मीन्स एक पावर की और ग्रेंड्यूर की, वैभव की और एक शक्ति की जो सनक होती है वो मेगलोमैनिया होती है। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको मिल जाता है हिटलर या नेपोलियन जैसे जो लोग हैं, वो मेगलोमैनियक कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? उन्हें जो पागलपन की सनक थी, और उस सनक के सामने वो किसी को कुछ नहीं समझते थे। क्लियर है फ्रेंड्स? मेगलोमैनिया क्लियर हुआ आपको? चलिए एक ब्रीफ रिवीजन। क्लेप्टोमैनिया क्या है फ्रेंड्स? क्लेप्टी से आया, और थीफ में चोरी करने की जो सनक है वो क्या है? क्लेप्टोमैनिया है। और इसका मैंने एग्जाम्पल भी बताया आपको। एक मूवी कौन सी बताई थी फ्रेंड्स? सिमरन में जो एक्ट्रेस है उसकी, कंगना, वो क्या है? क्लेप्टोमैनियक है वो। क्लियर? क्योंकि उसको चोरी करने की सनक है। क्लेप्टोमैनियक एक एडजेक्टिव मिल जाता है, और नाउन दोनों है। पायरोमैनिया, इंसेंडियरिज्म एंड आर्सन, ये तीनों ही आगजनी करने वाले लोग होते हैं। हिंदी में इनको हम कहते हैं आगजनी। यहाँ तीनों के लिए कॉमन वर्ड है फ्रेंड्स, आगजनी। और आगजनी किस रेफरेंस में है? अगर थ्रिल के लिए आगजनी हो रही है तो आप ऊपर वाला वर्ड पायरोमैनिया यूज करेंगे। अगर बदले के रेफरेंस में कोई व्यक्ति बदले के लिए आग लगा रहा है तो आप इंसेंडियरिज्म यूज करेंगे। और कोई व्यक्ति पैसे के लिए प्रॉपर्टी को इंश्योरेंस करा के और इंश्योर कराने के बाद उसमें आग लगा रहा है पैसे के लिए, तो वो कहलाती है आर्सन। क्लियर है फ्रेंड्स? लेटिन रूट इनकी यहाँ लिखी है। और मेगालोमैनिया क्या है? मेगालोमैनिया है फ्रेंड्स ग्रेटनेस। मींस मैडनेस ऑफ ग्रेंड्यूर और पावर। क्लियर है फ्रेंड्स? वो क्या है? मेगालोमैनिया है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको हिटलर।
हिटलर याद कर लीजिए, वो क्या है, मेगलोमैनिया। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड हम यहां लेते हैं निम्फोमैनिया। और जो फ्रेंड्स निम्फोमैनिया है, ये ग्रीक निम्फी से आया, निम्फी प्लस मैनिया। और निम्फी क्या होता है फ्रेंड्स, ब्राइड होता है मीनिंग इसका, और मैनिया होता है फ्रेंड्स मैडनेस, ब्राइट और मैडनेस। एक्चुअल में फ्रेंड्स निम्फोमैनिया क्या है, मॉर्बिड डिजायर फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो एक सेक्सुअल इंटरकोर्स की जो एक बहुत पागलपन की जो डिजायर है, वो क्या कहलाती है, निम्फोमैनिया कहलाती है। और फ्रेंड्स ये जो वर्ड है निम्फोमैनिया, ये किन के लिए यूज होता है, ये फीमेल्स के लिए यूज होता है। और मेल्स के लिए जो यूज होने वाला वर्ड है वो है फ्रेंड्स सेटायरोमैनिया। सेटायरोमैनिया। अब फ्रेंड जो सेटायरोमैनिया है, ये सेटायर मींस मेल, यानी मेल, मेल से आया, क्लियर फ्रेंड्स। और यही डिजायर, सेम डिजायर किसकी, सेक्सुअल इंटरकोर्स की जो डिजायर है, वो अगर मेल्स में है तो वो क्या कहलाती है फ्रेंड्स, सेटायरोमैनिया कहलाती है। दोनों वर्ड सिनोनिम है, निम्फोमैनिया एंड सेटायरोमैनिया, क्लियर है फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा हिंदी में अगर हम बात करें तो ये होता है फ्रेंड्स कामोन्माद। कामोन्माद, दोनों के लिए ही ये वर्ड यूज होता है, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स फोबिया की, और इसमें पहला वर्ड है हमारे पास क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया, अब क्लस्ट्रोफोबिया क्या होता है फ्रेंड्स, क्लस्ट्रोफोबिया एक लैटिन रूट है हमारे पास क्लस्ट्रम, क्लस्ट्रम एंड प्लस फोबिया। और क्लस्ट्रम क्या है फ्रेंड्स, क्लस्ट्रम का मीनिंग होता है इनक्लोज्ड प्लेस, और फोबिया क्या होता है फ्रेंड्स, फियर। इनक्लोज्ड फियर, इनक्लोज्ड प्लेस में जो फियर होता है वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, वो क्लस्ट्रोफोबिया कहलाता है। मीन्स ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक व्यक्ति के अंदर जो डर होता है, और डर एक क्लोज्ड प्लेस पे, एक बंद कमरे में रहने से, बंद जगह में जाने से जो फोबिया होता है, जो डर होता है, उसको आप क्या कहते हैं, क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। और जो व्यक्ति होता है जिसमें ये डर होता है, वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, क्लस्ट्रोफोब कहलाता है। क्लस्ट्रोफोब, क्लियर है फ्रेंड्स। और ये ध्यान रखें, जो क्लस्ट्रोफोब है और क्लस्ट्रोफोबिया है, ये दोनों ही वर्ड नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। और फ्रेंड्स ऊपर जो वर्ड है ये भी नाउन है। ध्यान दीजिए, जो मैनिया जहां भी लग गया, वो मैनिया या फोब, वो क्या है, सारे वर्ड्स नाउन होते हैं, क्लियर है फ्रेंड्स। यस, जो क्लस्ट्रोफोबिया है फ्रेंड्स, इसका जो एक ऑपोजिट आपको मिलेगा, और वो क्या है, एगोराफोबिया। अगोराफोबिया, ये दोनों वर्ड आपस में ऑपोजिट है, क्लस्ट्रोफोबिया एंड अगोराफोबिया। अगोराफोबिया फ्रेंड्स ग्रीक एक रूट है, ग्रीक वर्ड है आपको, और अगोरा का मीनिंग क्या होता है, अगोरा होता है फ्रेंड्स मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस मीन्स जो अगोराफोबिया है, ये क्या होता है फ्रेंड्स, ड्रेड ऑफ ओपन स्पेस, मीन्स ड्रेड ऑफ ओपन
स्पेस। और ऊपर वाला क्या था फ्रेंड्स? एनक्लोज्ड प्लेस, मीन्स बंद जगह पे जो डर, क्लस्ट्रोफोबिया। और जो ओपन स्पेस पे जो डर होता है, खुली जगह में, भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने पर जो डर होता है, वो क्या होता है फ्रेंड्स? अगोराफोबिया होता है। क्लियर? नेक्स्ट फ्रेंड यहां पर जो वर्ड है वो है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया क्या होता है फ्रेंड्स? ये एक ग्रीक रूट है, ये एक्रोज। और एक्रोज का जो मीनिंग होता है वो फ्रेंड्स, वो होता है हाईएस्ट। एक्रोज से आया, और एक्रोज क्या है? हाईएस्ट है, यानी ड्रेड ऑफ हाई प्लेस। आपने देखा होगा कुछ लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, और जो ऊंचाई से डर लगता है वो क्या होता है? एक्रोफोबिया होता है। और वो व्यक्ति क्या होता है? एक्रोफोबिया होता है। क्लियर है फ्रेंड्स? एक शॉर्ट रिवीजन लेते हैं इनका। निम्फोमैनिया, निम्फोमैनिया क्या है? ब्राइड मैडनेस, यानी मैडनेस फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। सटायरोमेनिया, सटायर मेल, ये मेल में पाई जाती है और ये फीमेल में पाई जाती है। नेक्स्ट फ्रेंड क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया क्लस्ट्रम से आया, और क्लस्ट्रम क्या है? क्लोज्ड प्लेस, मींस एक बंद जगह पर जो डर होता है वो क्या होता है? क्लस्ट्रोफोबिया होता है। और इस क्लस्ट्रोफोबिया का जो ऑपोजिट है फ्रेंड्स वो है एगोरोफोबिया। एगोरोफोबिया क्या होता है? मींस ओपन स्पेस में जाने पर जो डर होता है वो एगोराफोबिया होता है। और एक्रोफोबिया क्या होता है फ्रेंड्स? एक्रोस से आया, मींस जो हाई प्लेस पे जाने पे जो डर होता है, ऊंचाई से जो डर होता है वो क्या कहलाता है? एक्रोफोबिया कहलाता है। आई होप यू अंडरस्टूड। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट सेशन में हम और नई चीजें लेकर आएंगे और नए वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।